चलिए इस वीडियो में सीखते हैं कि रिएक्ट प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट किया जाता है या उसका बेसिक बॉयलर प्लेट कैसे सेटअप किया जाता है। रिएक्ट का बॉयलर प्लेट सेट करने के लिए बहुत ही ईजी स्टेप है, लेकिन हम स्टेप देखें उससे पहले एक बार रिएक्ट की वेबसाइट पे चल के देखते हैं वहाँ क्या लिखा है रिएक्ट के बारे में। तो यहाँ जाके हम सर्च करते हैं रिएक्ट जेएस और हमें मिलेगी रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट। ये रिएक्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर सारे डॉक्यूमेंटेशन दिए हैं, कैसे उसे सेटअप करना है, कैसे यूज़ करना है, कौन से फीचर्स रिएक्ट सपोर्ट करता है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं लर्न रिएक्ट के ऊपर और लेफ्ट साइड में आप मेन्यू देखेंगे, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया है कि कैसे रिएक्ट के प्रोजेक्ट को सेटअप किया जाता है और कैसे उसे यूज़ किया जाता है। बट हमें इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम वीडियो में काफ़ी कम स्टेप्स में इसे कैप्चर करते हैं कि प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप करते हैं। चलिए, तो रिएक्ट लिखने से पहले हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि रिएक्ट एक सिंटेक्स फॉलो करता है जिसे रिएक्ट जेएसएक्स कहता है। जेएसएक्स का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ये कॉम्बिनेशन है जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल का। लाइक जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एचटीएमएल लिख सकते हैं, एचटीएमएल के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो रिएक्ट ने क्या किया कि हमारे लिए एक यूनिफाइड वे बनाया जिसे जेएसएक्स कहा, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल यानी कि जावास्क्रिप्ट प्लस एचटीएमएल प्लस लॉजिकल पार्ट प्लस स्टाइलिंग सब कुछ हम एक ही फाइल के अंदर कर सकते हैं। और रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर इस फाइल का एक्सटेंशन रिएक्ट में रखने के लिए कहा है .jsx। तो रिएक्ट के लिए हमें JSX सीखना जरूरी है, वो हम आगे कई वीडियो में सीख लेंगे। बट रिएक्ट के प्रोजेक्ट को सेटअप करने से पहले JSX की बात हमने क्यों की? बिकॉज JSX जो है वो रिएक्ट का स्पेसिफिक वेरिएंट है, रिएक्ट के अंदर ही अवेलेबल होता है। तो जब हम कोड JSX में लिखेंगे तो रिएक्ट का लाइब्रेरी तो उसे समझ लेगा, लेकिन एट दी एंड हमें कोड तो ब्राउजर के ऊपर चलाना है और ब्राउजर JSX नहीं समझता। ब्राउजर केवल एक ही चीज समझता है जो कि वनीला जावास्क्रिप्ट, जिसे हम प्लेन जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं। क्योंकि देखिए, ब्राउजर काफी सारी लैंग्वेजेस को नहीं समझ सकता। आज रिएक्ट JSX लेकर आया है, कल कोई दूसरा लाइब्रेरी अपना खुद का लैंग्वेज लेकर के आ जाएगा, अपना सिंटेक्स लेकर के आ जाएगा। तो एक वेब ब्राउजर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा कि कितनी सारी वेज को उसे सपोर्ट करना पड़ेगा। इसलिए वेब ब्राउजर्स ने एक स्टैंडर्ड रखा है कि हम तो वनीला जेएस को ही सपोर्ट करेंगे। आप कोई और लैंग्वेज लिखते हैं तो उसे पहले कन्वर्ट करिए वनीला जेएस में और फिर ब्राउजर के ऊपर चलाइए। तो हमारे लिए रिएक्ट में जो JSX का कोड है वो हम लिख तो देंगे, लेकिन पहला चैलेंज हमें ये आएगा कि इस JSX कोड को ब्राउजर के ऊपर रन कैसे करें। तो उस रन करने के लिए हमें सबसे पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा वनीला जेएस में। तो JSX को वनीला जेएस में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक टूल की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं बेबल। बेबल को टूल ना कहते हुए हम कहेंगे ट्रांसपाइलर, या कोई कई लोग इसे कंपाइलर भी कह देते हैं। तो बेबल एक कंपाइलर है जिसका सिर्फ इतना ही काम होता है कि JSX को वनीला जेएस में कन्वर्ट करना। एक बार बेबल भी सर्च करके देखते हैं हमें गूगल पे क्या मिलता है। तो जैसे ही हमने बेबल सर्च किया हमें बेबल का ऑफिशियल वेबसाइट मिला विच इज babel.js.io। इस वेबसाइट को यदि हम खोलेंगे तो यहाँ क्लियरली लिखा है कि इट इज अ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। ये जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करता है और इन अदर वर्ड्स जैसा मैंने बताया ये JSX को कन्वर्ट करेगा हमारे लिए वनीला जेएस। यहाँ पे प्लेग्राउंड विंडो भी दिया हुआ है जिसमें आप कोड लिखेंगे वो कन्वर्ट करके बता देगा। बट क्योंकि हमें रिएक्ट का कोड नहीं आता इसलिए हम इस पार्ट पर नहीं जाते हुए दोबारा सेटअप पर चलते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि जब हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे तो पहली चीज जिसकी हमें जरूरत होगी वो है कंपाइलर और ट्रांसपाइलर, जो कि यहाँ पर है बेबल। ये हो गई पहली चीज। अब दूसरा, जब हम रिएक्ट में कोड लिखेंगे तो हो सकता है कि हम काफी सारी फाइल्स बना दें, हम काफी बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जैसे कि कोई ई कॉमर्स वेबसाइट या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट या कुछ और। तो टिपिकली जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तब हमारे पास में 100, 200 और इवन 300 फाइल्स भी हो जाती हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट को हम छोटे छोटे पार्ट में लिखते हैं। लेकिन जब इसे चलाने की बारी आती है ब्राउजर पर तब हम सारी 300 फाइल्स को एक साथ लोड नहीं कर देते, हम उसे बंडल करते हैं। तो हमें सारी छोटी फाइल्स को बंडल करने के लिए एक बंडलर की जरूरत है, और जो बंडलर हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है वेबपैक। तो गूगल पर हमने बाकी चीजें लिख करके देखी, एक बार वेबपैक भी लिख करके देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। तो वेबपैक लिखने से हमें मिली वेबपैक की ऑफिशियल वेबसाइट। एक बार इसे खोल करके देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि इट बंडल्स योर एसेट्स। यहाँ एक डायग्राम भी दिया है जिसमें क्लियरली ये दिख रहा है कि हम काफी सारी जेएस, सीजेएस, सैस, जेपीजी काफी सारी फाइल्स लिखेंगे और इतनी सारी फाइल्स हम बंडल करने के लिए देंगे वेबपैक को, और आउटपुट में हमें सिंगल सिंगल फाइल मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट में उसने काफी सारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स को इनपुट में दिया है और हमें सारी फाइल्स क्लब होकर के एक ही जेएस फाइल में मिली है। सिमिलरली सारी सीएसएस या सैस फाइल्स .css एक्सटेंशन में हमें मिलेगी बंडल होकर के, और इसी तरह से सारी फाइल्स को बंडल कर दिया जाता है। क्योंकि ब्राउजर पर बंडल्ड फाइल को लोड करना काफी इजी होता है एज कंपेयर टू काफी सारी फाइल्स को लोड करना।
तो हमें वेबपेक यानी कि बंडलर की जरूरत होगी। ये दो चीजें हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाहिए रिएक्ट के कोड को लिखने के लिए ना। इन दोनों चीज को अगर हम खुद से सेटअप करने जाएंगे ना तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए यहां पर हम एक शॉर्टकट लेते हैं। क्यों ना हम कोई ऐसा तरीका यूज करें जहां पर हमको वेबपेक और बेबल दोनों ही प्री कॉन्फ़िगर्ड मिले। तो रिएक्ट जो है वो खुद ही ऐसा एक तरीका सजेस्ट करता है। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये डॉक्यूमेंटेशन में क्लियरली लिखा है कि यदि आपको रिएक्ट सेटअप करना है तो आप एक बने बनाए कोड को यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाके ढूंढने की कोशिश करते हैं कहाँ पर लिखा है। एक बार इंस्टॉलेशन में देखते हैं, एक ऑप्शन है बिल्डिंग अ रिएक्ट ऐप फ्रॉम स्क्रैच। इस ऑप्शन में हम देखेंगे तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया है कि रिएक्ट को कैसे बनाना है, यानी रिएक्ट प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है। जिसमें एक ऑप्शन है जिसे हम विट कहते हैं, इसे VIT, इसे विट पढ़ा जाता है। विट का मतलब ही होता है फास्ट। तो रिएक्ट ने एक तरीका दिया कि आप विट का यूज करके एक रिएक्ट के प्रोजेक्ट को कंप्लीटली सेटअप कर सकते हो, जिसके अंदर हमें बेबल प्लस वेबपेक दोनों मिल जाएंगे, प्लस कुछ बेसिक फाइल्स भी हमें ये बना करके दे देगा और हमें सिर्फ अपनी एक्स्ट्रा फाइल्स उसके ऊपर लोड करके प्रोजेक्ट को रन करना होता है। इस प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए भी यहाँ कमांड दिया है npm create with at latest। फिर हमें अपनी ऐप का नाम देना होता है और फिर कुछ टेम्पलेट्स होती हैं इसके अंदर। आप रिएक्ट के साथ बना सकते हो, आप वनीला जेएस के साथ बना सकते हो। अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट आता है और आप रिएक्ट प्रोजेक्ट में उसे यूज करना चाहते हो तो आप उसके साथ भी अपने प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसी तरह से हमारे पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं। तो इस कमांड को हम यूज करके देखते हैं। इस कमांड को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले अब टर्मिनल की जरूरत होगी। तो VS कोड पर चलते हैं और VS कोड में ओपन करते हैं हम अपना टर्मिनल। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये पावर शेल पर स्विच रहता है, बट मैं यहाँ पर इसे गिट बैश पे सेटअप कर लेता हूँ बिकॉज पावर शेल में कई बार परमिशन इश्यूज आ जाते हैं। तो चलिए हम कमांड लिखते हैं। कमांड क्या था इसे कॉपी कर लेते हैं, npm create with at latest एंड हमारी ऐप का नाम। तो यहाँ पे मैं कमांड में ऐप का नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर हम लिख देते हैं माय ऐप। और यहाँ पर टेम्पलेट को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं यदि हम सिर्फ इतनी कमांड रन करते हैं। तो इसे कॉपी और पेस्ट करेंगे हम टर्मिनल में और इसे रन किया। ये कुछ टाइम ले सकता है, लाइक 4-5 सेकेंड्स। और देखते हैं ये कह रहा है कि इसे क्रिएट विट नाम का एक पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत है। तो ऑफकोर्स हमें वो करना ही होगा। सो लेट मी राइट y एंड प्रेस एंटर। और इसने विट पैकेज इंस्टॉल किया और अब ये मुझसे कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है कि आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है वो किस लैंग्वेज में बनाना है, वनीला, व्यू, रिएक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्योंकि हमें रिएक्ट बनाना है हम रिएक्ट चूज करेंगे। और क्योंकि ये टर्मिनल है यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड के अप एंड डाउन एरो से ही सिलेक्ट करना होगा, कर्सर यहाँ काम नहीं करेगा। सो आप देख रहे हैं मैंने रिएक्ट सिलेक्ट किया एंड रिएक्ट पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो फ्रेमवर्क हमने रिएक्ट लिया, अब उसमें भी काफी सारे वेरिएंट्स के ऑप्शन है। तो अभी हम सबसे सिंपल लेते हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का ये मतलब नहीं है कि हम उसे वनीला में लिखेंगे, हम उसे JSX में ही लिखने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं और इसने बोला है स्कैफोल्डिंग प्रोजेक्ट इन सो एंड सो लोकेशन, यानी कि इसने एक बेसिक कोड की फाइल को इस फोल्डर के अंदर रख दिया है। लेफ्ट में हमें दिख रहा है कि माय ऐप नाम का एक फोल्डर भी ऑलरेडी बन गया है। इस फोल्डर को हम अगर खोल के देखेंगे तो इसके अंदर काफी सारी फाइल्स हैं, प्लस इसे चलाने के लिए जो कमांड है वो यहाँ पर दी हुई है। तो हम जाते हैं और इस कमांड को रन कर लेते हैं वन बाय वन। पहला होगा cd my app। cd कमांड हम यूज करते हैं किसी फोल्डर को चेंज करने के लिए। cd होता है चेंज डायरेक्टरी, और हमने क्योंकि अपने प्रोजेक्ट को my app फोल्डर में बनाया है इसलिए हम my app फोल्डर में जा रहे हैं। उसके बाद हमें रन करना होगा कमांड npm install। तो हम कमांड रन करते हैं npm install। ये npm install कमांड हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट के लिए जितनी भी बेसिक डिपेंडेंसीज की जरूरत होगी, जैसे कि रिएक्ट लाइब्रेरी, रिएक्ट को टेस्ट करने के लिए जो लाइब्रेरी यूज होती है, उन सभी को ये इंस्टॉल कर देगा। इसमें कुछ टाइम लग सकता है, लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ऑलराइट, तो सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई हैं और उसके बाद जो कमांड हमें दी थी दैट इज npm run dev। तो हम इस कमांड को रन करेंगे npm run dev और ये प्रोजेक्ट हमारे लिए स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ है अब हम उसे एक्सेस कैसे करेंगे या हम ब्राउजर पर कैसे देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा दिखता है। तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए यहाँ पर लिखा है कि आपको http लोकल होस्ट 5173 ओपन करना है, जहां पर 5173 विट का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है। तो हम इसे कॉपी करते हैं
और अपने ब्राउजर में जाकर के पेस्ट करते हैं। और जैसा कि यूआई यहाँ पर दिख रहा है, ये एक डिफॉल्ट यूआई है जिसमें विट हमारे लिए एक सिंपल सा काउंटर ऐप बना करके दे देता है। देखिए हम बटन पर क्लिक करेंगे और ये काउंट इंक्रीज कर रहा है। तो ये सबसे बेसिक ऐप होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम काउंटर ऐप बनाते हैं और विट ने हमारे लिए ये पहले से कॉन्फ़िगर करके दे दिया है। तो इस तरह से हम अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को विट की हेल्प से सेटअप करते हैं। अगली वीडियो में हम इन सभी फाइल्स को डिटेल में समझेंगे, किस फाइल में क्या इंफॉर्मेशन लिखी होती है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है।